तो कैसे मेरी प्यारी जनता, देखो आज ये है हमारा डे 1। ठीक है। अब पहले का जो था भूल जाओ, कहाँ से सीखा था मेरे को नहीं पता है, मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैं अब सिखाने वाला हूँ ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है। और जो जो आप कोर्स खरीदते हो ना, मतलब किसी का भी 20,000 का 30,000 का, मैं मान सकता हूँ कि उसके अंदर एडवांस भी होगा, बट एक चीज़ ज़रूरी है। अगर आपके अंदर फ्री में सीखने की कैपेबिलिटी है ना, वो डिसिप्लिन है, वो कंसिस्टेंसी है, तभी सीख पाओगे। नहीं तो पैसे देख के भी आप सीख सकते हो। ठीक है। तो देखो क्या हम आज करने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं, उससे पहले मैं एक बात बता दूं। आज मैं अपने कमरे में नहीं हूँ, ये मेरा ये जहाँ पे मैं रहता हूँ रेंट पे, बेसिकली ये उसका ऑफिस रूम है। मेरे पार्टनर का मीटिंग चल रहा है। बेसिकली वो उनका ऑफिस का मीटिंग होता है, तो उनको टाइम लगने वाला था। अब मैं वेट नहीं कर सकता। मैंने फ़ोन किया भाई कि भाई मेरे को एक रूम खाली चाहिए। उन्होंने कहा रूम नहीं हो पाएगा। मैं कहा कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने पता क्या बोला कि भाई मेरे को चाहिए। तो उन्होंने मेरे को ऑफिस जुगाड़ के दिया, ये वाला ऑफिस में मैं बैठा हूँ एंड ये वाली मीटिंग में यहाँ पे कर रहा हूँ। सो तभी चेंज है चीज़ों में। बीच बीच में अगर मैं उधर देखूँ तो ये समझ लेना कोई आया है। ठीक है। तो वीडियो के अंदर सबसे पहले अब एक चीज़ समझने वाले हैं कि हमको स्टार्टिंग में करना क्या है। व्हाट इज़ ट्रेडिंग। उससे भी पहले नोटबुक पेन लेके बैठो। हाथ जोड़ के मैं आपसे ना विनती कर रहा हूँ, जो जो यहाँ पे मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना, वो नोट डाउन कर लेना। क्या क्या हम समझेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो तो मेरे को नहीं पता। बट एक चीज़ ज़रूर है, इस सीरीज़ के बाद ना, इस डे 1 से लेकर डे 15 के बाद आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता। आपको TRADING सारा मैं बेसिक कवर कर दूंगा। एडवांस नहीं हो पाएगा 15 दिन के अंदर, मेरे को इतना पता है। बट बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है। और लर्निंग मटेरियल ये मैंने पीडीएफ मैंने आप टेलीग्राम में भी शो कर रखी है, नहीं रखी है, आई डोंट नो। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भेज दी थी। अगर किसी को ना मिली हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन सारे लिंक में मिल जाएंगे आपको। ठीक है। 8:28 पे मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ एंड 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, 30 मिनट 35 मिनट, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज हम यहाँ पे आज बेसिक समझेंगे बिल्कुल स्टार्ट से, और पूरे 14 दिन के अंदर, अगले 14 दिन हम क्या कवर करने वाले हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या क्या समझना है। हमारी ये 15 दिन की मैराथन सीरीज किस चीज़ के लिए होगी, क्या हम सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे। ठीक है। अब हम सीखेंगे इसमें दो चीज़ें, क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट। सर कुछ लोग बोलेंगे कि हम फोरेक्स क्यों नहीं सीख सकते, कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हम फोरेक्स क्यों नहीं कर सकते। भाई देखो फोरेक्स का पता है क्या सीन है। इंडिया में मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा किसी को करने को। अभी 1-2 घंटे बाद बूमिंग बुल्स का किसी ने नाम सुना होगा। उनके जो ओनर हैं, उनकी रील पे मैंने कमेंट कर दिया था, उन्होंने रिप्लाई भी करा। फिर उसके बाद वो मैं अपनी स्टोरी में लगा दूंगा, चेक कर लेना। ठीक है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर थोड़ी देर में 11-12 बजे स्टोरी भी लग जाएगी। ठीक है। कि उन्होंने मेरे उस कमेंट का क्या रिप्लाई किया, जिसके अंदर मैंने ये बोला कि भाई ये चीज़ इलीगल है तो आप कैसे प्रमोट कर रहे हो। ठीक है। तो उन्होंने क्लियर कहा कि भाई देखो, दुबई में आओ फिर करो फॉरेक्स, नहीं तो मत करो। इंडिया में इलीगल है, कोई भी रेगुलेटेड ब्रोकर आपके पास नहीं है। ठीक है। अब हमारी क्या बात आती है कि हम इसके बाद क्या सीखेंगे कि भाई प्राइस कैसे मूव होते हैं। आपको आप आज सिंपल बताने वाला हूँ, ट्रेडिंग होती क्या है, बेसिक क्या है, और प्राइस जो होते हैं हमारे, मान लो फॉर एग्जांपल टाटा का कोई शेयर है, वो 10 रुपये से 600 रुपये कैसे गया, 600 से 900 कैसे गया, डिमांड क्या था, सप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। ठीक है। अब कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो बिगनर करते हैं, तो हमको अगले 14 दिन के अंदर वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हाउ टू फॉलो दिस सीरीज एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग फाउंडेशन। देखो 15 दिन के अंदर बेसिक तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन एडवांस सीरीज अगर आपने इस वीडियो के ऊपर 5,000 लाइक कर दिए ना, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है कि भाई एडवांस सीरीज फ्री में दूंगा, फ्री में। मतलब कि आपको ऑप्शन बाइंग का डीप सीखना है, मान लो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं उसका डीप सीखना है, डेल्टा वेगा ये सारी चीज़ें सीखनी है। आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा। ये स्प्रेड्स क्या होते हैं, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज क्या होती है। ठीक है। थीटा डीके क्या होता है, मतलब बहुत सारी डीप डीप वाली चीज़ें हैं जो और भी कवर करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे बेसिक सीरीज है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला टॉपिक पकड़ेंगे। भाई देखो सबसे पहले ये 5 पॉइंट लिखो अपनी डायरी पे कि भाई आज का दिन किस लिए था। सबसे पहले मैंने क्या सीखा, उसके बाद क्या सीखूंगा, उसके बाद क्या है। ठीक है। एक एक करके एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले कुछ लोग ट्रेडिंग की स्पेलिंग बहुत गलत बोलते हैं। देखो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग का स्पेलिंग क्या होता है, TRADING लिखो अपनी नोटबुक पे। मुझे पता है बहुत सारे लोग TREDING TREADING ऐसे लिखते हैं। मतलब जो चीज़ आप सीखना चाहते हो, जिस चीज़ का आपके अंदर ड्रीम है, वो चीज़ की आपको स्पेलिंग भी नहीं पता। तो अभी स्पेलिंग लिखो सबसे पहले, TRADING लिख लिया।
मैं मान के चल रहा हूँ, लिख लिया, नहीं तो पोस्ट करके पहले स्पेलिंग 2-3 बार लिख लो, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझेंगे मार्केट क्या होता है यार, क्या होता है मार्केट। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सब क्या गए, मार्केट क्यों लगाया जाता है, मार्केट में होता क्या। सबसे पहले मुझे ये मतलब बिल्कुल बेसिक समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आधा घंटा चलने वाला पानी तो ज़रूरी है। तो मार्केट क्या होता है, सबसे पहले समझो। आप कोई मार्केट में गए, ठीक है, आप किसी भी मार्केट में जाते हो, उसका प्राइस मूवमेंट होता है। किसी भी मार्केट में जाते हो, क्या करने जाते हो, क्या करने जाते हो, सबसे पहले मैं ये बताओ, कुछ खरीदने जाते हो। आपके पास सेलर है और आप एक बायर हो, समझ लो, समझना इस चीज़ को। आप एक क्या हो, बायर, और वो क्या है, सेलर, ठीक है। अब वो चीज़, वो कुछ आपको बेचेगा एंड आप उसको खरीदोगे, समझो बात को। वो कुछ बेच रहा है, आप कुछ खरीद रहे हो, तो एक ट्रेड हो रहा है किसी चीज़ का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुना है आपने, बाहर से ट्रेड हो रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये ट्रेडिंग होती है, ये भी ट्रेडिंग होती है, बट ये प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है, समझो बात को, समझ रहे हो। अब सेलर और एक बायर, मार्केट के अंदर भी ये दो बंदे होते हैं जो मार्केट को हिलाते हैं, मूवमेंट होती है, सारी चीज़ होती है, दो ही बंदे होते हैं, एक बायर और एक सेलर। अब आपको इतना पता लग गया कि भाई प्राइस कैसे मूव होता है, भाई एक तो बायर हिला सकता है बाय करके, और सेलर गिरा सकता है सेल करके, समझ रहे हो बात को। समझ आया इतना, रिमाइंड करके देखो, नहीं तो मेरे को कमेंट में बताओ यहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं है। जो जो नहीं है समझ, मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। अब सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर एक्सचेंज एसेट्स। अब ये है हमारा स्टॉक मार्केट, यहाँ पे हम एसेट को एक्सचेंज करेंगे। हमने टाटा का शेयर है, मान लो टाटा पावर का शेयर है 380-400 रुपये का, तो हमने उनको पैसा दिया और उससे एसेट ले लिया, हम उस कंपनी के एक तरह से ओनर बन गए, ठीक है। हमने उस कंपनी का शेयर ले लिया, भाई देखो कंपनी का डिविडेंड आएगा तो हमको मिलेगा, जितने हमने शेयर लिए होंगे उसके हिसाब से जो भी कंपनी का होगा वो हमारा भी होगा। हम बैठे बैठे मान लो कंपनी ग्रो कर रही है तो हमारा शेयर भी बढ़ रहा है, एंड हमारा जो है शेयर बढ़ रहा है और हम भी बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, समझ रहे हो बात को। तो हमने शेयर खरीदा, रिजल्ट अच्छा है, शेयर बड़ा 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 बड़ा, और आपने एक महीने में 400 से लेकर 420 रुपये आ गया वो, एंड आपने 20 रुपये के प्रॉफिट में सेल कर दिया। आपको लगा मैं तो एक ट्रेडर हूँ, तो एक महीने में एक पोजिशनल ट्रेड लिया, एक स्विंग ट्रेड लिया एंड सेल कर दिया। अब ये पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड, कोई बात नहीं, मुझे पता है अभी समझ नहीं आ रही है दोनों दोनों आपको कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक महीने के अंदर कुछ कोई चीज़ खरीद के सेल कर दी कुछ अच्छे दाम पे। फॉर एग्जाम्पल आपने टमाटर खरीदे, हमेशा मैं टमाटर ही क्यों बोल देता हूँ चलो टमाटर खरीदे आपने, 50 रुपये किलो खरीदे, एंड आगे आप होलसेल में, चलो आप एक होलसेलर के पास गए हो, आपने उससे भाव में खरीद लिया बल्क में, ठीक है, आपको पड़ा 30 रुपये किलो टमाटर, और आपने जो हम कस्टमर्स होते हैं हमको कितने का बेचा, 50 रुपये, तो आपका 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही हम एक शेयर खरीदते हैं और ये सोच के खरीदते हैं कि वो बढ़ेगा तब हम उसको उसको सेल कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चीज़ खरीदी, थोड़े से महंगा करा, बेच दिया, खत्म हो गया। ये होती है बाइंग, ये होती है बाइंग। मार्केट में बाइंग ऐसे वर्क करती है। चलो आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, बिकॉज इस वीडियो के अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं होने वाला है, इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाटा का कोई भी शेयर निकाल लेते हैं, टाटा टाटा स्टील फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा खोल लेता हूँ चार्ट्स में, तो हमने डे में खोल रखा है। फॉर एग्जांपल भाई देखो, मेरे को टाटा 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 कौन सा है, स्टील है ना, स्टील मेरे को लगा कि भाई मेरे को लेना चाहिए इसको 157 पे। भाई मैंने तो खरीद लिया, अब मेरे को लगता है यहाँ से तो मार्केट बढ़ेगा, मतलब मेरे को लगता है यहाँ से मार्केट बढ़ेगा, और बढ़ बढ़ के वो हो गया 178, और मेरे को था कि भाई मैंने ले लिया प्रॉफिट। मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ, 155 से लेकर मैंने कितने में बेचा, 179 पर, 165, 175, 182, सॉरी अराउंड अराउंड 22 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मैं मान के चल रहा हूँ 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया हमको, कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ, और हमने उसको सेल कर दिया। आपने कोई चीज़ खरीदी, बेची महंगे दाम पे, एंड आप निकल गए, और आपने जो चीज़ बेची है वो आप किसी ना किसी को बेच रहे हो, कोई ना कोई बायर भी है उसका, मतलब आप 182 पे कुछ सेल कर रहे हो ना, कोई ना कोई 182 पे ये सोच के खरीद रहे हैं कि ये और बढ़ेगा। बेशक कॉन्सेप्ट गलत हो सही हो मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैं क्या बात करना चाहता हूँ सुनो, लिक्विडिटी समझनी पड़ेगी अपने को। लिक्विडिटी क्या होती है कि भाई आपके पास बहुत अच्छे बायर सेलर क्वांटिटी में हैं जो लेने के लिए बैठे हैं, मतलब इलिक्विड और लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि भाई फटाफट। अब आप कोई भी ये पूछा आपके पास कैश लिक्विड में है क्या, मतलब कैश आप इंस्टेंट यूज कर सकते हो, आप इंस्टेंट शेयर को सेल कर सकते हो, दिस इज लिक्विडिटी यार।
इससे कुछ भाई बेसिक समझो पहले, और डिटेल में भी चलेंगे, लेकिन बेसिक समझो कि हमने कोई चीज़ सस्ते पे खरीदी, महंगे में बेच दी, वी जस्ट मेक द प्रॉफिट। अब इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है। अब इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है भाई, वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट है सेलिंग का। लोग शॉर्ट करके भी मतलब पैसा तो कमा लेते हैं, लोग शॉर्ट करके करके भी पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लगता है कि भाई टाटा स्टील 185 पे फॉर एग्जांपल चल रहा है। अब मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई, अब तो ये नीचे गिरेगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। अब सेल कैसे करूँगा? खरीद तो रखा ही नहीं। तो अब बारी आती है ब्रोकर की। ब्रोकर के पास पहले से बहुत सारे शेयर पड़े होते हैं, तो वो फैसिलिटी देता है आपको शेयर को सेल करने की। मतलब आपने 185 पे बेचा एंड 170 पे खरीदा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ ये शेयर 170 पे आ गया, ठीक है। हमारा यहाँ पे शेयर आ गया 170 पे। आपने भी कितने में बाई किया था? सॉरी, सेल कितने पे किया था? 182 का। मतलब आपने आपने 12 रुपये कमाए हैं। 182 का बेचा, 172 का खरीदा, कैसे कमा लिए भाई? कॉन्सेप्ट वही है। ब्रोकर के पास तुमने बेच दिया, पहले से बेच दिया भाई। ब्रोकर के पास बाइंग थी, तुमने खरीद लिया, तुमने बेच दिया शेयर। ब्रोकर ये फैसिलिटी आपको स्टॉक मार्केट में प्रोवाइड करता है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशंस। मतलब नीचे जब मार्केट गिरता है ना, तब हम पैसा कमाते हैं। अब बाइंग तो हर जगह होती है, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड हमारे इंडियन मार्केट में भी, लेकिन सेलिंग कहाँ कहाँ होती है और कैसे कैसे होती है, फॉरेक्स को अपार्ट में रखेंगे। अभी हम सिर्फ इंडियन मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट के बारे में समझेंगे, ठीक है। आई होप आप सब चीज़ें नोट कर रहे होगे कि भाई क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये शॉर्ट का कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में कैसे यूज होता है? सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब मैं मान के चलता हूँ ये एक नेगेटिव पर्पस के लिए यूज होता है, बिकॉज इंट्राडे एक होता है हमारे पास ऑप्शन, जिसके अंदर उसको शॉर्ट कर सकते हैं लेवरेज के साथ। 4x का लेवरेज आपको मिलता है। आपने फॉर एग्जांपल टाटा स्टील को शॉर्ट करना है, आपको 4x का यहाँ पे लेवरेज मिल जाएगा। 182 डिवाइडेड बाय 4 कर लेना, कितना आ गया? 4 4 16, 22 बचा 45, 45 समथिंग 40। आपको ये 45 रुपये में शॉर्ट करने को मिल जाएगा। मतलब आप 4 गुना से शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन क्या है इसके अंदर भाई? देखो, ट्रेडर वो ब्रोकर कहता है भाई देख, मैं तेरे को शॉर्ट करने दूंगा, लेकिन तू एक दिन के अंदर ही इसको पोजीशन को क्लोज भी करेगा। मतलब तूने शॉर्ट करा है ना, तो इसको खरीदेगा भी सही, ठीक है। अब जो लोग ये चाहते हैं कि भाई मेरे को शॉर्ट में मतलब अच्छी पोजीशन बना के रखनी है 15 दिन की, 20 दिन की, तो वो क्या करते हैं? फ्यूचर शॉर्ट करते हैं। अब ये थोड़ा समझ नहीं आएगा फ्यूचर्स क्या होते हैं बेसिकली, तो इसको डिटेल में समझेंगे। बट एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फ्यूचर इज अ इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज अ इंस्ट्रूमेंट जो आप ट्रेडिंग के पर्पज से स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हो, और इसके अंदर कोई भी लेवरेज आपको नहीं मिलता है। और फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए हमारी इंडियन मार्केट में। मतलब एटलीस्ट आपके पास 2 लाख रुपए तो होना चाहिए, ठीक है। तभी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करने को इंडियन मार्केट में। यार बहुत पैसा लगता है, 2 लाख 3 लाख, कोई लेवरेज नहीं है, ठीक है। 5-10 गुने का भी लेवरेज होना तो बंदा स्टार्ट तो करे, कुछ तो करे, लेकिन नहीं देते लेवरेज। ब्रोकर जो है हमारे लेवरेज नहीं देते हैं बिल्कुल भी, तो एक नुकसान वाली बात भी है। देखो कई लोगों को फायदा भी है, वो कहते हैं यार देख मेरे को 3 से 4% कमाना है महीने का, मैं खरीद के कमाऊँ, बेच के कमाऊँ, कुछ भी कमाऊँ, वो मैंने कमाना है, ठीक है। अब 182 पे चल रहा है एंड हमने दो चीज़ समझी अपनी कि भाई एक होती है बाइंग की पोजीशन, एक होती है सेलिंग की पोजीशन, ठीक है। अब इसको आपने नोट कर लिया है, एक हमने लॉन्ग का ट्रेड समझा, एक शॉर्ट का ट्रेड समझा कि कैसे वर्क करता है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। आई होप आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। हमने समझ लिया मार्केट कैसे मूव करता है, प्राइस कैसे मूव करता है। अच्छा हाँ, एक दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई, ठीक है। सप्लाई और डिमांड का मतलब समझो। डिमांड मतलब फॉर एग्जांपल पनीर है अभी मान लो 100 रुपये का कुछ 400 ग्राम 500 ग्राम इतना आता है, ठीक है। अब मेरे को लगा कि भाई सॉरी, मार्केट के अंदर पनीर का रेट हो गया भाई सीधा सीधा 30 रुपये। भाई क्या हो गया, ऐसा पनीर सस्ता कैसे होगा? तो लोग खरीदेंगे, लोग फटाफट खरीदेंगे। अब डिमांड बढ़ गई, चीज़ की डिमांड बढ़ी, तो भाई शॉपकीपर पता है क्या सोचेगा? भाई डिमांड बढ़ रही है, रेट बढ़ाता हूँ, 30 का 35 करता हूँ, 35 का 50 करूँगा, ले ही लेगा, 100 से सस्ता जो हुआ, तो उससे प्राइस बढ़ता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में है, ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट में है, ठीक है। कि भाई आपने कोई भी कि भाई आपने कोई भी सॉरी तो आपने कोई भी स्टॉक परचेज करा, ठीक है। आपने कोई भी स्टॉक परचेज करा,
ठीक है, सस्ते दाम पे, ठीक है, और कंपनी बहुत अच्छी है, एंड उसका रिजल्ट बेकार आया, फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ गया तो वो 10% गिर गया शेयर, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे हम टाटा स्टील का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब जिसने इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, यहाँ पे जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, उसको लगा कि भाई यहाँ से तो ये बढ़ेगा, उसको पता लगा कि भाई गिर गया है, डिमांड आने वाली है बहुत तगड़ी, और उसने यहाँ पे 135 के लेवल पे खरीद के रख लिया भाई। कहता मैं तो खरीद के बैठ गया हूँ, अब कुछ हो ना हो लेकिन मैं तो 2-3 साल रखूंगा इसको। अब उसको 2-3 साल रखने की जरूरत नहीं पड़ी। 8 अप्रैल से लेकर अपना क्या चल रहा है, 14 नवंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने के अंदर उसने कितना प्रॉफिट कमाया, लेट्स सी। उसने प्रॉफिट कमाया 43%। भाई मतलब उसने 8 महीने में 43% कमा लिया। लेकिन इतना पेशेंस किस में है, कौन होल्ड करे, नहीं कर पाते मेरे लोग भाई। कहने की बातें होती हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है ये चीज़ें, बट ट्रेडर नहीं होल्ड करता इतना 6-7 महीने यार, नहीं होल्ड कर पाते लोग, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन उतनी रखो जितना आपको नीड हो, जितना मतलब लॉजिकल चीज़ हो, समझे बात को। हाँ, अब दूसरी चीज़ मेरे को बतानी है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो। देखो उसके अंदर फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर्स परपेचुअल होते हैं मेरे भाई, मतलब आप शॉर्ट करोगे ना, अब जब जब तक क्रिप्टो मार्केट है उसको शॉर्ट करके रख सकते हो, अनलेस आपने कोई लेवरेज ले रखा हो, उसका लिक्विडेशन ना आ जाए। लिक्विडेशन क्या क्या मतलब होता है बेसिकली, कि मतलब आपने कोई भी शेयर शॉर्ट करा, फॉर एग्जांपल आपने 2,000 रुपये से 10,000 का ट्रेड उठाया, अब समझो 10,000 के ट्रेड पे 2,000 का नुकसान हो गया, मतलब आपका कैपिटल तो गया, तो आपका वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, आपका ट्रेड अपने आप कट जाएगा, बिकॉज आपका जो आपने कैपिटल लगाया था 2,000 का वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं कि भाई क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर्स में क्यों ट्रेड करना चाहिए एंड इंडियन मार्केट में क्यों नहीं करना चाहिए। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को कि आप क्रिप्टो करो, मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट भी अच्छा है भाई। मेरा 80% पूल ऑफ पैसा स्टॉक मार्केट में है, पहले मेरा 95% था, लेकिन धीरे धीरे मैं क्रिप्टो में आ रहा हूँ बिकॉज अभी क्रिप्टो डाउन चल रहा है। लेट आई जस्ट आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि भाई कैसे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन है भाई 1,07,000 पे चल रहा है, भाई 1,25,000 पे था तो हमने यहाँ पे नीचे आ गया, तो हमने कहा भाई अब तो खरीदने का टाइम आ चुका है, तो मैंने खरीद लिया। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे अपनी पोजीशंस अच्छी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने वीकली में देखा कि ये 50 के पास आ रहा है, 50 के पास आ रहा है, मतलब ये एक इंडिकेटर है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई चीज़ सस्ती हो रही है, ग्रैब करने का टाइम है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फियर में बेचते हैं, तो ये वही सेलिंग है, ठीक है। तो जब ये 1,03,000 या 1,02,000 आएगा, हम और पैसा इसमें डालेंगे, बिकॉज हमको पता है बिटकॉइन की पावर, इथेरियम की पावर, सोलाना की पावर, द फ्यूचर इज क्रिप्टो, ठीक है। तो चीज़ हमने यहाँ पे समझी। वापस आते हैं हमने चार्ट पे, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको ये समझाया डिमांड एंड इसको नोट करना ज़रूरी भाई, बहुत ज़रूरी है ये पार्ट। मैंने डिमांड आपको बताई, सप्लाई आपको बता दिया, ठीक है। बोलते बोलते ना सांस भी फूल जाती है, 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा होने वाला है, मेरे को लग रहा था ये 35 मिनट में निपट जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो निपट जाएगा, बिकॉज मेरे को डिटेल में समझाना है। आपको लग रहा है छोटा है, बट मैं इनको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। हर चीज़ आपको एक एक चीज़ बारीक में समझाने वाला हूँ। रेस्ट ले लिया पक्का, पानी पी लिया आपने, डायरी में नोट कर रहे हो, हर चीज़ पक्का कर रहे हो ना। मैं भाई एक ना एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोगों पे, मतलब मैं नीचे आके कुछ भी पंखा मुंखा चला के वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जस्ट कि भाई आप सीरियस हो। 12,000 लोग यूट्यूब पे मेरे को सब्सक्राइब करा, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट वैल्यू दिस प्लीज़ यार, ठीक है। चलो अब रेस्ट हो चुका है, अब आगे चलते हैं। अब हमको डिफरेंस पता करना है। अब हमने ये समझ लिया मार्केट क्या होता है, हमने ये समझ लिया प्राइस कैसे मूव करता है। अब हम ये समझते हैं कि 2 टाइप की मार्केट जो जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं वो कौन कौन सी है। वैसे तो 4 टाइप्स आप लगा लो, बिकॉज एक इंडियन मार्केट होता है, एक फॉरेक्स मार्केट होता है, एक क्रिप्टो मार्केट होता है, और एक कमोडिटी मार्केट होता है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। इंडियन मार्केट के अंदर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, कंपनी के शेयर्स में आप ट्रेड करते हो, ठीक है। और क्रिप्टो मार्केट में आप कोइंस पे ट्रेड करते हो, आपके पास मीम कोइंस होते हैं, आपके पास ऑल्ट कोइंस होते हैं, आपके पास बिटकॉइन जैसे बड़े बड़े कोइंस भी होते हैं, आपके पास बीच वाले डोज कोइंस भी होते हैं, मतलब 4 टाइप के कोइंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप उन कोइंस पे ट्रेड करते हो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, मेटा टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है हम कॉमोडिटी सिल्वर, गोल्ड,
ठीक है, MCX वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब आते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट मतलब देखो जैसे USD INR का पेयर है, ठीक है, JPY, ठीक है, मतलब XAU USD, मतलब ये पेयर्स के अंदर ट्रेड होता है फॉरेक्स मार्केट। करेंसी, इट्स अ करेंसी ट्रेड। फॉरेक्स आप समझ रहे हो, करेंसी ट्रेडिंग आप कर रहे हो, ठीक है। JPY कोई भी रिजल्ट आता है तो गोल्ड कितना ऊपर नीचे आता है, XAU USD का पेयर। तो ये चीज़ें समझने वाली है कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरह की वोलेटिलिटी, अलग अलग तरह की मैनिपुलेशन चलती है, समझ गए। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि हमको क्रिप्टो मार्केट क्यों करनी है और स्टॉक मार्केट क्यों करनी है। अब यहाँ पे दो तरह के पीपल होंगे हमारे पास कि भाई जिनके लिए स्टॉक मार्केट परफेक्ट है और जिनके लिए क्रिप्टो मार्केट परफेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले जो हम फीचर की बात करने वाले हैं दैट इज ट्रेडिंग आवर्स। जो हमारा स्टॉक मार्केट है ना, वो आपका हफ्ते में 5 दिन खुलता है, ठीक है। बहुत लोगों को पता भी होगा, हफ्ते में 5 दिन खुलता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओ सॉरी, सैटरडे नहीं, फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे खुलता है, ठीक है। और क्या टाइमिंग होती है, 9 से 3:30 है। 9 खुलता है यार, झूठ क्यों बोल रहे हो। ठीक, सुनो सुनो सुनो, क्या होता है, 9 से 9:07 के बीच पे प्री ट्रेडिंग सेशन होता है जिसके अंदर आप ऑर्डर लगा सकते हो। प्राइस मूव नहीं करेगा, बट आपको ये पता लग जाता है कि भाई कौन सा शेयर कितने दाम पे खुलने वाला है, ठीक है। कल एक बार आपके लिए एक होमवर्क है, आप नोट कर लो। आज क्या है, मंडे। कल आपको देखना है कि 9 बजे मार्केट किस टाइम पे खुल रहा है, ठीक है। 9 बजे मार्केट किस टाइम पे खुल रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि भाई कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे हमने चार्ट खोल लिया टाटा स्टील का ही, आज का देखते हैं 5 मिनट पे, ठीक है। चीज़ें आपको वो उस लेवल पे समझाऊंगा जहाँ पे दिक्कत आएगी ना आपको, ठीक है। आपके लिए कुछ भी भाई, ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ भी। अब समझते हैं, थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ उसको ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अब ये देखो, 9:15 की कैंडल होगी पहली, ये आ गई हमारी 9:15 की कैंडल, ठीक है। ये आ गई पिछले दिन की 3:25 की कैंडल, ठीक है। अब आखिरी के 5 मिनट और शुरू के 7 मिनट, प्री ट्रेडिंग सेशन, पोस्ट ट्रेडिंग सेशन, समझे बात को। मतलब आप एक बात ये समझो कि आप 9 बजे से लेकर 9:07 तक या 8 तक ट्रेड लगा सकते हो। उसके बाद 9:08 से लेकर 9:15 तक नहीं लगा सकते। 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हो जाता है, समझे बात को। तो एक प्री मार्केट सेशन होता है जो 9 बजे से लेकर 9:07 या 9:08 तक चलता है, जिसके अंदर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो एंड आपको स्टॉक का प्राइस मूवमेंट पता लग जाता है। एंड ये मार्केट चलता है 3:25 तक। लेकिन हाँ, पोस्ट मार्केट फिर भी ये हमारा 3:30 बजे ही बंद होता है। मोटा मोटा लगा के चलो आप 3:30 बजे तक ट्रेड प्लेस कर सकते हो अगले 5 मिनट, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। समझे बात को। अब लोग कहेंगे कौन सा ब्रोकर यूज़ करें, थम जाओ मेरे भाई, पहले बेसिक सीख लो, थम जाओ, ठीक है। अभी कैंडल्स के बारे में समझाऊंगा, कैसे हमको क्या करना है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। हर वीडियो में ना धीरे धीरे लेके चलेंगे। पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ। अब हमने समझा कि भाई इंडियन मार्केट तो अपना खुला होता है 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, लेकिन वही क्रिप्टो मार्केट तो भाई बंद ही नहीं होता है। क्या करे, बंद ही नहीं होता है, तो 24/7 खुला होता है, कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वोलेटिलिटी किस में हाई है, क्रिप्टो मार्केट में ऑब्वियसली हाई है। स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन चलता है, सिर्फ 6 घंटे खुलता है, कितना मूवमेंट ऊपर हो रहा है, कितना नीचे हो रहा है, मैनिपुलेशन कितनी ज़्यादा होती है, ये हम लोगों को पता है, पहले ही बता दे रहा हूँ। सो अगर आप एक स्कैल्पर हो या यू कैन से इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपके लिए क्रिप्टो इज़ बेस्ट, ठीक है। आप वो कर सकते हो, वॉलेटिलिटी आपको मिल जाएगी एंड यू कैन ट्रेड ऑन इट, ठीक है। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट किसके लिए अच्छा है, यहाँ पे जो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, जॉब करते हैं, उनको एक स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशन ट्रेडिंग करनी आती हो एंड वो ट्रेड लगा के छोड़ दे कि भाई मैंने टाटा स्टील का शेयर लिया, आज 2 हफ्ते बाद देखूंगा क्या रेट है, अगर मेरे प्रॉफिट में आया तो बेच दूंगा। एक एसएल लगा दिया, एक टारगेट लगा दिया, जहाँ आएगा बिक जाएगा अपने आप, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग कि भाई एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है जो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, मेरे जैसा लोग जो स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। मैं इंट्राडे स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ, बट मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। भाई देखो, पैसा ही बनाना है ना, महीने का 4 से 5% बनाना है ना, वहाँ से बना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना फ़र्क, बस फिर चिल करो। अब देखो, क्रिप्टो मार्केट इज नॉट प्योरली लीगल इन इंडिया, बट येस ब्रोकर्स जो हैं FIO रजिस्टर्ड है, तो दिक्कत नहीं आता है ट्रेड करने में क्रिप्टो मार्केट में। तभी मैं क्रिप्टो मार्केट में अपना 20% ऑफ पूल ऑफ मनी डाल चुका हूँ, ठीक है। अब सेबी रेगुलेटेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा डालो। आपका कोई ब्रोकर भागता है तो आपका CDSL और NSDL होते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी एक्सचेंज वगैरह, ठीक है। तो ये आपके पैसे को बचा के रखते हैं, मतलब डीमेट भाग भी गया तो आपके शेयर्स जो हैं सिक्योर रहेंगे, ठीक है।
अब कौन कौन से शेयर्स कॉइन्स होते हैं, तो देखो समझो क्रिप्टो मार्केट में ना 2 से 3 कॉइन्स के अंदर ट्रेड करना है अपने को, बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, एवेक्स, एलटीसी। कुछ और ध्यान नहीं देखना, इनके अंदर ही काम करना है, ठीक है। अब आते हैं हम स्टॉक मार्केट पे। देखो एक होता है निफ्टी, एक होता है बैंक निफ्टी, एक होता है सेंसेक्स, एक होता है फिर निफ्टी। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। व्हाट इज निफ्टी? निफ्टी बेसिकली टॉप 50 कंपनी का एवरेज प्राइस, ठीक है। उसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी पे, टॉप की 25 कंपनी का एवरेज प्राइस इन द बैंक सेक्टर। उसके बाद आते हैं फिर निफ्टी पे, इसके अंदर हम एनबीएफसी भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी शायद 25 होती है, मे बी आई एम रॉन्ग, जस्ट मेरे सबसे 25 होते हैं, बाकी पता नहीं। सेंसेक्स 30 कंपनियों का एवरेज प्राइस, टॉप के 30 कंपनियों का एवरेज प्राइस सेंसेक्स में आता है, ठीक है। समझ गए, डन हो गया। अगर थोड़ा तेज बोल रहा हूँ स्लो कर लो, पीछे जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, सप्लाई डिमांड वाली, नोट कर ली होगी आई थॉट सबने, एग्जाम्पल भी दिखा दिया। अब देखो योर गोल एज अ ट्रेडर इज टू आइडेंटिफाई दीज मूवमेंट बिफोर द क्राउड डस। भाई टाटा स्टील का ना रिजल्ट अच्छा आ गया, स्टील का शेयर बढ़ गया 10%, ठीक है। लोग ले रहे हैं उसको 10% बढ़ के, लेकिन जिसको पहले ही पता था कि भाई रिजल्ट अच्छा आएगा, उसने एनालिसिस कर रखी थी भाई, जब भी इसका क्वार्टर का रिजल्ट आता है ना भाई, भागता बहुत तेज है। तो उसने क्या किया, उसने इस पॉइंट पे इसको बाय कर लिया, सॉरी उसने इस पॉइंट पे इसको बाय कर लिया 182 के आसपास, और उसने एक स्कैल्प मारा 184 का, और लोगों ने यहाँ पे खरीदना चालू करा, उनको लगा कि भाई शेयर और बढ़ेगा, और लोग यहाँ पे क्या हो गए, ट्रैप। लोग क्या हो गए यहाँ पे, ट्रैप। क्यों हुए? बिकॉज उनको लगता था कि और बढ़ेगा, बट स्टॉक मार्केट और एनी टाइप ऑफ मार्केट इज नॉट फॉर द बिगनर्स। लेकिन हाँ, अगर आप एक बिगिनर हो तो मेरे साथ रह के तो बिगिनर नहीं रह पाओगे आप, सो सॉरी फॉर दैट। सो आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ें अब तक समझ आ रही हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आप एक ट्रेडर हो ना, आपको पहले ही मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, विद द इंडिकेटर, विद द प्राइस एक्शन, विद योर स्ट्रेटजी, विद योर सपोर्ट रेजिस्टेंस, विद योर चार्ट पैटर्न, विद योर कैंडलस्टिक पैटर्न, विद योर वॉल्यूम, विद योर प्राइस एक्शन, जो आपको लगता है बेस्ट है मिलाओ एंड ट्रेड को पहले ही कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, टूल्स लाइक चार्ट्स, प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर हेल्प आइडेंटिफाई दिस इम्बैलेंस। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी है कि भाई ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ मिस्टेक्स पे जो हम बिगनर करते हैं, एज ए बिगनर करते हैं। सबसे पहले हमको नहीं पता बेसिक्स के बारे में, मेरे भाई हमको नहीं पता है। आपको लगता है आपको बेसिक्स के बारे में पता है ट्रेडिंग का, आपको ट्रेडिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती यार। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखते हो एंड यू जस्ट स्टार्ट, क्यों करना है, कैसे करना है, अपने दिमाग में वाई तो क्लियर करो ना, क्यों करनी है ट्रेडिंग, क्या होगा उससे, क्यों मैं जॉब ना करूं, क्यों मैं बिजनेस ना करूं, क्यों मैं फ्रीलांसिंग ना करूं, क्यों मैं वीडियो एडिटिंग ना करूं, वाई ट्रेडिंग ओनली। आपके दिमाग में वाई है, गोल है, नहीं पता ना, अभी भी नहीं पता भाई। मैं पता क्या क्या करता हूँ, सुन के हैरान रह जाओगे। पिछले 3 साल से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, जस्ट डेविड टेड के नाम से अकाउंट था, उड़ गया 3 महीने पहले, लेकिन उस पर मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। 1000 फॉलोअर मेरे 3 साल में, और मैंने पता है कितनी पोस्ट डाल चुका था, 890, मतलब अराउंड 900 के आसपास मेरी पोस्ट हो चुकी थी, मेरा अकाउंट उड़ गया कि भाई आप और नहीं कर रहे हो, आप नया अकाउंट बनाओ, उस पर ट्राई करो। अब भाई मेरी कम्युनिकेशन इंक्रीज हो चुकी थी, मैं कंसिस्टेंट था, और अभी भी आज की डेट के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने वीडियो ना डाली हो, आज से 3 साल पहले तक। समझे बात को? सो ट्रेडिंग इज नॉट द थिंग, साइकोलॉजी, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, ये होगा ना ट्रेडिंग भी होगी भाई। कुछ मुश्किल नहीं है, कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, कोई भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, ट्रेडिंग सीख रहे हो, देखो अपने इसको हवा बना रखा है लोगों ने, रिस्क है भाई, रिस्क तो हर चीज में है। आप एक धंधा खोल दो कपड़ों का, अगर आपकी इन्वेंट्री नहीं बिकी, अगर आपके कपड़े नहीं बिके तो क्या करोगे, रखोगे ना, कोई नहीं खरीदेगा, बचे रहेंगे। एक महान ने मेरे को बोला था, भाई रखे तो है ना, नुकसान तो नहीं हो रहा भाई, ट्रेंड चेंज होता है मार्केट के अंदर, आई इस बात समझ में, ठीक है। आज से 20 साल पहले तुम कोई कपड़े बेचते थे, अब वो बिकते भी नहीं है मेरे भाई, आई समझ। तो चीज़ें वहाँ समझ में आती हैं जहाँ पे लगता है ना कि बिजनेस आसान है, बिजनेस भी आसान नहीं है, जॉब आसान है। मेरी तरह धक्के खा के देखो, पता लग जाएगा जॉब आसान है या नहीं। मैंने 10-10 हज़ार के लिए धक्के खाए हैं, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार। एक टाइम होता था यार कि भाई 25 हज़ार रुपये मैं महीना कमा रहा हूँ और 15 हज़ार तो मेरा रेंट जा रहा है,
और आज के डेट में देखो मेरे को कोई चीज़ की कमी नहीं है, बट हाँ अभी कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। मेरे को लगता है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, नहीं भाई। मेरे से मैं जितना मेरा 1 साल का इनकम है ना, वो इनकम बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे अमीर लोग, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग एक एक दिन के अंदर उड़ा देते हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ता उस पैसे से जो हम एक एक महीने के अंदर कमा रहे हैं। एंड टू बी फेयर मेरे भाई, कुछ भी नहीं हूँ मैं उनके आगे, ठीक है, कुछ भी नहीं हूँ। हैट्स ऑफ है उन लोगों की जिन्होंने मेहनत करी है। समझे बात को? ज्ञान बाद में देंगे, पहले ही समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमको बेसिक के बिना ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है, कोई भी डेमो अकाउंट नहीं बनाना है। देखो कभी भी ट्रेडिंग में अगर आपको लॉस हो ना, सेकंड पॉइंट है, कभी भी ट्रेडिंग के अंदर लॉस हो और आपको ये है कि भाई मेरे को दिन के अंदर 3 ट्रेड करने हैं, आपने कर लिए 3 ट्रेड, भाई तीसरी ट्रेड के बाद अगर लॉस भी है ना, चौथा ट्रेड लेने नहीं है, रिकवरी के लिए भी आज रिकवर करूंगा नहीं। जिस दिन आपने, भाई जुकाम लग गया मेरे को पता है, या आप बाहर ऊपर में बैठो भाई, जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि भाई नुकसान है प्रॉफिट, 3 ट्रेड से ज़्यादा दिन के अंदर नहीं करूंगा, ये मैं अपने आप से वादा करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं एक गलती कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट में कुछ ट्रेड उठाए हुए हैं, दिखा देता हूँ ताकि आपको पहले दिन के अंदर कुछ गलतियाँ समझ आ जाए जो मैं भी करता हूँ। मैं भी ट्रेडर हूँ, बट गलतियाँ तो मेरे से भी होती है, मैं भी इंसान हूँ। तो हमने कुछ पोजीशन बनाई थी, लेट मी सी, दिस इज आवर पोजीशन, दिख रहा है 33 यूएसडी का लॉस चल रहा है। 33 यूएसडी मैटर करता है मेरे भाई, ये आपके लिए मैटर करता है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज हमारी इथीरियम, बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट सब क्रैश कर रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को माइंग करनी है, मेरे को शॉर्ट करके पैसा बनाना है और मैं कमाऊंगा वो पैसा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे मान लो 36 यूएसडी 37 यूएसडी नुकसान चल रहा है, मेरे को यहाँ पे डर नहीं है, मेरे को पता है मैं कमा लूंगा पैसा भाई, मेरे को पता है मैं कमा लूंगा। एंड क्रिप्टो मार्केट इज दैट मार्केट कि भाई अगर सोलाना 110 भी गया ना, 200 भी जाएगा, 240 भी जाएगा। भाई जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो को जल्दी एंड करना है बट नहीं कर सकता। ये मेरा आप लोगों से एक वचन था या प्रोमिस था कि भाई कुछ भी हो जाए 1 घंटे का वीडियो तो एटलीस्ट रहेगा। 8:58 इन माई वॉच एंड वी आर जस्ट नॉट डन इवन 50%। देखो भाई बिना रिस्क मैनेजमेंट के मत करना। जब रिस्क मैनेजमेंट समझो, शॉर्ट में बता देता हूँ, 1:1 क्या होता है, मतलब 1 रुपये का रिस्क लिया और 1 रुपये का रिवॉर्ड लिया। अगर आपका मार्केट के अंदर 10 रुपये का रिस्क आप ले रहे हो तो 10 रुपये का ही प्रॉफिट आपको लेना है। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता 1:1 में काम करो, 1:2 में काम करना चाहिए। बिकॉज अगर आप 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो ना, उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हो, उसके ऊपर आप ब्रोकरेज दे रहे हो, उसके ऊपर आप एसटीडी दे रहे हो, उसके ऊपर आप 30% टैक्स दे रहे हो, अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हो तो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके ना दिक्कत तो आ ही जाती है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर। अब रैंडम कॉल्स, जो टेलीग्राम पे रैंडम कॉल्स आती है, बहुत सारे लोग प्राइवेट टेलीग्राम बना रहे हैं, प्राइवेट व्हाट्सएप बना रहे हैं कि भाई ये वाली निफ्टी की ऑप्शन बाय करो, ये वाला कॉल ऑप्शन बाय करो, ये पुट ऑप्शन बाय करो। भाई वो कुछ नहीं कमा रहे हैं, वो तुमको सिर्फ बेच रहे हैं यार। वो अपने प्राइवेट में तुमको लेंगे, तुमसे 2,000 रुपये ले लेंगे, तुमसे 2,000 लिए, तुम जैसे 100 बंदों से उन्होंने 2,000 रुपये लिए, उनके 2 लाख बैठे बैठे बन गए। उसके बाद तुम प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, उनको क्या है, उनको कुछ नहीं है, वो पैसा बना रहे हैं। भाई पैसा वही बनाता है जो ये चीज़ें करवाता है। 99% लोग ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा रहे हैं भाई, मैं भी नहीं कमा रहा हूँ, मैं मुंह पे बोलता हूँ यार। ये जो मेरा लॉस चल रहा है, कितने का चल रहा है, $40, कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। 4 8 32, 3 से 4 हज़ार का नुकसान किसी की हफ्ते भर की क्या हो सकती है, पॉकेट मनी, या महीने भर की पॉकेट मनी हो सकती है ना। अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं $500 तक का भी लॉस झेल सकता हूँ। आई एम ऑन दैट स्टेज, तभी मेरे को डर नहीं लगता, बिकॉज मैंने बहुत चीज़ें पा ली हैं। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे नुकसान किया, मैं बहुत जगह से कवर कर सकता हूँ। मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। कोलैबोरेशन, एफिलिएट एंड मैं अपनी जो फ्रीलांसिंग करता हूँ, उसके बाद मेरा जो बिजनेस है, और उसके बाद मैं जो अपनी कंसल्टिंग देता हूँ 1-on-1। भाई पैसा तो कमा ही रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। समझो मेरे भाई, ट्रेडिंग से 99% लोग पैसा नहीं कमाते हैं, ओनली 1%। एंड वो 1% कौन होंगे, मेरे लर्नर्स नहीं होंगे भाई। मेरे लर्नर्स भी 1% में आएंगे जब उसका भी 1%, मतलब मेरे 1% में जो 100% है ना, उसका भी 1% सीख जाएंगे। अगर मेरी आईडी पे 3 लाख फॉलोअर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे,
तो भाई 300 भी सीखे ना, मैं अपने आप को ना 300 भी प्रॉफिटेबल हुए ना एक साल के अंदर, मैं ये मान लूँगा यार बहुत बड़ा काम करती है दुनिया के अंदर मैंने, ठीक है। 300 लोग मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी वो, ठीक है। तो किसी भी आपको रैंडम कोर्स को नहीं फॉलो करना है, कोई भी इमोशनल ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, फियर ग्रीड फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, बेसिकली आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। दिल पे एक आपने ट्रेड उठाया, एक टारगेट लगाओ, एक स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड बंद, मार्केट बंद, अब जो होगा मार्केट के हाथ में, ठीक है। तो ये ऐसे करता है। अब जो अपनी मैराथन आपको कैसे हेल्प करने वाली है, अगले 14 दिन आपके लिए बहुत जो है बहुत 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 क्रूशियल रहने वाले हैं। आज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया है कि भाई देखो 15 दिन का बेसिक एडवांस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल, देखो असली ट्रेड, डेमो ट्रेड, चार्ट सब सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ नोट्स आपके लिए टेलीग्राम का डिस्कशन के लिए ग्रुप बना दिया है, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डन हो गया। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या है, आज का आपका टास्क मैं आपको बता देता हूँ कि टास्क क्या है। देखो सबसे पहले मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो, लिंक मेरा बायो में मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो अगर आप नए हो तो, मेरे को पता है ज़्यादातर लोग तो इंस्टाग्राम से यहाँ भगे भगे आए हैं, तो अगर आप नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम को भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। डेली लर्निंग वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, आपको डेली लाइफ से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगी, ताकि आप थोड़ा बहुत सीख तो यहाँ रही हो, वहाँ पे मोटिवेशन मिल जाए और यहाँ पे आप सीख लो। हर चीज़ के लिए आपके साथ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, वो मेरा काम है, ठीक है। डन हो गया। अब ये वाली वीडियो को पूरा देखना है आपको, फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरी में लिखो जो चीज़ लिख रहे हो, नोट डाउन 3 की लर्निंग फ्रॉम द वीडियो इन नोटबुक। अब आपने इस वीडियो में से क्या क्या सीखा मेरे को आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेजो, मेरे टेलीग्राम में भेजो, मेरे को चाहिए भाई, जिसने पूरा वीडियो देखा है ना, मेरे को चाहिए कि 3 चीज़ ऐसी बताओ जो आपको इस वाली वीडियो से सीखने को मिली है। वी जस्ट 9:03 में वॉच एंड हम एंड करेंगे अगले 10 मिनट के अंदर अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल आपने 3 चीज़ें सीखी कि भाई मेरे को आज ना डिफरेंस पता लग गया स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच में, मेरे को आज डिमांड सप्लाई का पता लग गया, मतलब 3 डिफरेंस मेरे को ना आप मेरे इंस्टाग्राम पे बताओ, टेलीग्राम पे बताओ, कमेंट्स में बताओ, मेरे को तीन 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 की लर्निंग आप लोगों से कमेंट में चाहिए 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 चाहिए। उससे आगे वीडियो मत देखने वाली, सही में समझे। चलो अब इसमें क्या लिखा है मैंने, कमेंट लेट्स बिगिन ऑन यूट्यूब टू शो योर कमिटमेंट, लिख दो लेट्स बिगिन, सब्सक्राइब कर दो, मर्जी है, मैं फोर्स नहीं करता हूँ, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों का प्यार है। अगर मैं आपके लिए इतना मतलब अपने पार्टनर को मैं वो उधर ऊपर से नीचे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ किसके लिए, आप लोग के लिए, तो थोड़ा तो आपको भी दिखाना पड़ेगा प्यार। मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई मेरी वीडियो को सपोर्ट करो, बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक स्मॉल सेक्शन बनाओ अपने नोट्स के अंदर, और उसके अंदर ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। मैंने क्या बोला भाई, डायरी बनानी ही पड़ेगी आपको। मेरे पास एक डायरी है, जस्ट सी, एक ऐसी डायरी बना लो, ठीक है, एक ऐसी डायरी बना लो, मतलब मेरा इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मतलब ये भरने वाली है मेरी, तो एक डायरी बनाओ एंड उस पर जो भी आप सीख रहे हो, इस वीडियो में पहली वीडियो में सीखा या जो लर्न करा लिखो, जस्ट राइट इट, ठीक है। अब हमको कौन कौन सी टर्म्स जो है याद करनी है, कुछ की टर्म्स है, होमवर्क है आपके लिए, स्टडी करो, चैट जीपीटी करो, गूगल करो, यहाँ पे आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। वोलेटिलिटी, हाउ फास्ट और स्लो द प्राइस मूव्स इन द मार्केट, प्राइस कितना ज़्यादा और कितना कम बढ़ता है मार्केट के अंदर, कैसे कैसे बढ़ता है, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है, हाउ इजीली यू कैन बाय सेल एन एसेट विदाउट लार्ज प्राइस चेंजेस। अब लिक्विडिटी मैंने क्या बताई कि भाई बायर सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो ट्रेड के अंदर, ठीक है। टाटा स्टील का खरीदने, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, लोग टाटा स्टील का शेयर बहुत अच्छे से खरीद भी रहे हैं और बहुत अच्छे से बेच भी रहे हैं, मतलब सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब आप अगर कुछ भी खरीदोगे, कुछ भी बेचोगे, वो एक सेम प्राइस मेट होना चाहिए, उस प्राइस के लिए बहुत सारे बिडर्स बैठे हैं, कुछ बहुत सारे बायर्स बैठे हैं और बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, तो उस प्राइस को वो मैच कर देगा। लेकिन अगर आपके पास बायर्स और सेलर्स कम है ना, बायर्स और सेलर्स कम है, तो वो इलिक्विड आता है। लिक्विडिटी मतलब आपका ट्रेड जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए आपके बाइंग ऑर्डर पे, अनलेस आपने बहुत दूर बाइंग दो ना लगाया हो तो, ठीक है। ये होती है आपके लिए बेसिक समझा दिया कि लिक्विडिटी होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बेसिक है बिल्कुल, कुछ नहीं है, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। अब समझो क्या है हमारे पास, एक ये चीज़ है जो समझनी बहुत ज़रूरी है। एक ये हमारे पास है सपोर्ट, कैसे, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज़ नीचे जाना चाह रही है लेकिन वहाँ डिमांड जोन है,
डिमांड उसको वापस से ऊपर लेके जा रहा है, वापस ऊपर लेके जा रहा है, वापस ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन अगर वो सप्लाई ज़्यादा आ गई ना भाई, ठीक है, अगर वो सप्लाई ज़्यादा आ गई, ऊपर से सेलर्स जो है ज़्यादा बेचने लग गए थोक के भाव में, तो वो लूज होता जाएगा, लोग जो है हट जाएंगे ट्रेड से और वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। तो बेसिकली सपोर्ट आपका क्या है, प्राइस फॉल होने से बचाता है, प्राइस गिरने से बचाता है, वहाँ पे डिमांड जोन्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट सपोर्ट इज, ठीक है। अगर मैं इस फोन को यहाँ पे नीचे गिराऊँ, नहीं गिराऊंगा भाई, यहाँ पे गिराऊँ, यहाँ पे गिराऊँ, मैंने इसको बचा लिया, लेकिन मैं बहुत जोर से फेंकूंगा, ये हाथ को भी दर्द करके नीचे जा सकता है, हाथ पे भी लग के नीचे जा सकता है, बहुत तेज फेंकू तो, ठीक है। अगर मैं को ऊपर फेंकता हूँ, अब रेजिस्टेंस की बात करने वाला हूँ, ऊपर फेंकता हूँ तो नीचे आ रहा है, ऊपर फेंकता हूँ तो नीचे आ रहा है, तो कोई चीज़ ऊपर से नीचे धकेल रही है, सप्लायर्स। डिमांड अगर ज़्यादा हुई तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्या समझे। अगर डिमांड ज़्यादा हुई, शेयर भाई टमाटर का भाव बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, पनीर का मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो प्राइस आपका बढ़ जाएगा, 100 का 1000 का भी बेच सकते हो आप, इतना भी होता है मार्केट के अंदर। समझ गए बात को, समझ गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया, वॉलेटिलिटी समझ ली, लिक्विडिटी समझ ली। वॉलेटिलिटी थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ भाई, प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब एक एक दिन के अंदर ये एक एक मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, 5 मिनट में 184, उसके बाद 182, उसके बाद 183, उसके बाद 181, मतलब ऐसे ऐसे प्राइस मूव हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। ज़्यादा वॉलेटिलिटी मतलब ज़्यादा प्राइस का मूवमेंट होना ऊपर नीचे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है, सो व्हाट इज वॉलेटिलिटी, हाउ फास्ट और स्लो द प्राइस मूव्स इन अ मार्केट, प्राइस कितना मूव कर रहा है, कितना कम मूव कर रहा है, कितना ज़्यादा मूव कर रहा है, दैट्स वॉलेटिलिटी मीन्स, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा 1:2 लेके चलना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाकी ताकि आपको नोटबुक में लिखने के लिए आसानी हो, 1:2 प्रेफरेबल, ठीक है। तो अब द प्रोसेस, अब इसका मीनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग लॉस इज यूजिंग स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग। आपको पोजीशन का साइज कितना होना चाहिए, एक लोट लेना है, 2 लोट लेने हैं, थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे, बट इतना बताना चाहता हूँ कि आपने एक कॉइन, एक स्टॉक खरीदा मार्केट के अंदर, आपको लगता है वो बढ़ेगा और आपको लगता है वो गिर भी सकता है, लेकिन आपने क्या किया, 180 पे खरीद दिया, 175 का स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई अगर 175 आया तो मैं ट्रेड काट दूंगा, लेकिन आपने ऊपर की तरफ 190 का टारगेट लगाया, जब तक वो 190 हिट नहीं करेगा ना, तब तक आप ट्रेड नहीं काटोगे, जब तक वो 175 का स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा तब तक आप ट्रेड नहीं काटोगे, ठीक है। आप रिस्क कितना ले रहे हो, 5, आपको प्रॉफिट कितना होगा, 10, मतलब 5 पीछे 10 आगे, तो 1:2 हो गया, कैसे, 5:10, 1:2, 5 1 5, 5 2 10, तो हम कितने पे आ गए, 1:2 पे आ गए। रिस्क कितने का है, 1 रुपीज़ का, रिवॉर्ड कितना है, 2 रुपीज़। सो हमें रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ लिए, ठीक है। अब प्राइस एक्शन क्या होता है वो लोग समझते हैं, देखो अब ये देखो, प्राइस एक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बाकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि भाई प्राइस एक्शन आप समझ पा रहे हो कि एक ही सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। कोई इंडिकेटर, मैं यहाँ पे इंडिकेटर हटा देता हूँ, देखो अब यहाँ पे इंडिकेटर हटा दिए भाई, मैंने एक ही चीज़ सोची, एक यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, और ये मेरा एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एम पैटर्न बन रहा है, ये मेरा सपोर्ट हुआ, यहाँ पे इसने क्या लिया, क्या पे क्या है ये, अभी क्या सीखा हमने, बार बार नीचे प्राइस टच होकर ऊपर आ रहा है, नीचे प्राइस आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, तो ये क्या है हमारा, कमेंट में बताओ पोस्ट करके पहले, क्या है ये हमारा, क्या है, क्या है, ऐसे क्या बोला था, सपोर्ट, क्या है, सपोर्ट, समझे, आई होप सब लोग समझ गए हैं, ये हमारा सपोर्ट। और अब देखो, अब ये यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, अब ये समझो ये क्या है, बार बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया, बार बार ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर बार बार ऊपर गया फिर नीचे गया, ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस, इससे ऊपर सेलर्स जो हैं, सप्लायर्स जो हैं ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है, डिमांड आ रही है बट सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो एक जोन में फंस गया, लेकिन यहाँ पे एक बार पकड़ा, बढ़ के 184 गया, उसके बाद सीधा अगले दिन गैप डाउन, ठीक है, समझे रेजिस्टेंस सपोर्ट का मतलब, प्राइस कैसे मूव करता है, हमने बिना चीज़ें देखे भाई ऊपर नीचे करके चार्ट पैटर्न समझ लिया, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन समझ आ गया कि भाई देखो 2 कैंडल अगर ग्रीन बनी है, तीसरी अगर ग्रीन बनी है, उसके लो पे आप ट्रेड एंटर लोगे एंड एक
स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में एंट्री लेके उसके अंदर प्रॉफिट या लॉस जो है अपना ब्रैकेट ऑर्डर लगा दोगे। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब भाई एक आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, एक आप टारगेट लगा रहे हो, मतलब उसके बाद आपने लेके ट्रेड जो है बंद कर दिए। इट्स व्हाट वी कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, ब्रैकेट ऑर्डर। ठीक है, सो क्या पॉइंट रह गया, बस यही था। हमने डे 1 आज कंप्लीट करा। क्या क्या सीखा, सबसे पहले हम समझते हैं। हमने सीखा कि भाई मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है, और इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट क्या होता है, बेसिकली क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, कौन से लोगों को कौन सा मार्केट ऑप्ट करना चाहिए। देखो मैं हमेशा गाइड करूंगा, अगर आपके पास पैसा है, अच्छा थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसा है, तो आप इंडियन मार्केट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है, मान लो 10-20 हज़ार रुपये है, तो आप क्रिप्टो मार्केट में हो, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए लर्निंग के पैसे होने चाहिए। भाई कोई भी आप बिजनेस चालू करते हो ना, तब भी आप उसमें 4-5 लाख रुपए लगाते हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, छोले भटूरे की दुकान खोलनी है, भाई कैसे खोलोगे, इन्वेस्ट करोगे ना, रिस्क ले रहे हो ना, भटूरे बिके ना बिकेंगे, रेंट तो देना है, नुकसान हो सकता है, बट रिस्क ले रहे हो तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी कोई भी बिजनेस में आप 5-10 लाख रुपए लगा सकते हो, तो ट्रेडिंग भी एज अ बिजनेस को ट्रीट करो, इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करोगे ना, तो ही प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं प्रॉफिट होने वाला। वीडियो 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो 2 के लिए वेट जरूर करना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो सॉरी, ज़्यादा मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं, आपको लगता है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आपको समझ आई सारी चीज़ें, प्राइस कैसे मूव करता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया कमेंट में बताओ, डायरी में सारी चीज़ें लिखो, शुरू से वीडियो देखो, वापस से शुरू से आओ, वापस एंड तक देखो। और ये आपके लिए होमवर्क है कि भाई आपको 3 चीज़ें लिख के आनी है जो आपने इस वीडियो से सीखी हो, ठीक है। और कमेंट में लिख देना लेट्स बिगिन विद द वीडियो 2। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल रात को 10 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। एंड मुझे पता है अगले दिन आप इसको ट्राई करने वाले हो अपने चार्ट्स पे। थैंक यू सो मच।